क्या लेंगे? 2 फ्लास्क लेंगे। आप इमेजिन करना, एक फ्लास्क हमने ये लिया और एक कंटेनर, हमने फ्लास्क को कंटेनर भी कहते हैं, हमने एक फ्लास्क आपका ये लिया, ये देखिए, ये देखिए, ठीक। और एक फ्लास्क इसके बगल में लिया। मेरी बात समझ में आ रही? तो हमने इसके बगल में दूसरा वाला फ्लास्क ले लिया सर। क्या यहां तक मेरी बात आवाज आ रही है बच्चों? चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, हेलो बच्चों, तो आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, तो आई होप आप लोग होमवर्क करके आए होंगे, है ना। और जो वर्क आप लोग को दिया गया था तो वो वर्क आप लोग ने कर लिया होगा। तो आज हम लोग पढ़ते हैं, हाय, वेरी गुड वेरी गुड। काफी सारे बच्चे आ चुके हैं लाइव में। अच्छा अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन, मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन। जरा ध्यान से देखिएगा, मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन मतलब कि हमको यहां पर 2 सॉल्यूशन ऐसे लेने हैं जो कि नॉन रिएक्टिंग हो, जो कि नॉन रिएक्टिंग हो। तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चों, हम यहां पर 2 फ्लास्क लेंगे। क्या लेंगे? 2 फ्लास्क लेंगे। आप इमेजिन करना, एक फ्लास्क हमने ये लिया और एक कंटेनर, हमने फ्लास्क को कंटेनर भी कहते हैं, हमने एक फ्लास्क आपका ये लिया, ये देखिए, ये देखिए, ठीक। और एक फ्लास्क इसके बगल में लिया। मेरी बात समझ में आ रही? तो हमने इसके बगल में दूसरा वाला फ्लास्क ले लिया सर। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ गई आप बच्चों को? अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें हम भरते हैं C2H5OH, मतलब एथिल अल्कोहल। क्या भरते हैं? एथिल अल्कोहल इस पे भरते हैं। ठीक है, एक मिनट, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। कितने बच्चों को नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है? अच्छा, काफी सारे बच्चों को नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। एक मिनट, अभी चेक करता हूं मैं। ठीक है, ओके ओके, चेक। तो जरा ध्यान से सुनिए, अब सही आ रहा है? एक मिनट, अब सही आ रहा है बच्चों? चलिए ध्यान से सीखते हैं। तो एक में हमने लिया C2H5OH और दूसरे में हम ले लेते हैं वाटर। अभी मिक्स नहीं किया है, अभी मिक्स हमने नहीं किया है। यहां तक बात समझ में आ गई? हमने यहां पर ध्यान से देखिएगा, हमने यहां पर फिर नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है सर। बेटा आप अपना एक बार नेटवर्क चेक करो, ठीक है। हो सकता हो कि आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम हो, क्योंकि यहां से बिल्कुल क्लियर चल रहा है, ठीक है। तो आप एक बार नेटवर्क में चेक कर लो एक बार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप जा करके चेक करो एक बार, ठीक। तो हमने यहां पर ले लिया, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से बच्चों, हमने यहां पर एक कॉन्सेंट्रेशन लिया और कॉन्सेंट्रेशन किसका लिया? तो हमने लिया है एथिल अल्कोहल। बात समझ में आ गई? ठीक। और फिर हमने लिया H2O, ठीक। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम कुछ यूं करने वाले हैं, अब हमने इसकी जो मोलैरिटी ले ली थी बेटा, वो मोलैरिटी ली थी बेटा 2, ठीक है। हमने इसकी मोलैरिटी कितनी ले ली है? हमने इसकी मोलैरिटी ली है 2, ठीक। अब हमने पानी को इसमें मिक्स कर दिया। हमने क्या किया? हमने पानी को इसमें मिक्स कर दिया। बात समझ में आ गई? अच्छा सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही। अब क्या होता है कि इसका सॉल्यूशन था, इसका सॉल्यूशन, फिर प्रॉब्लम आ रही नेटवर्क में। बेटा आप चेक कर लो, अगर नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है तो आप रिकॉर्डिंग लेक्चर देख लेना, ठीक है। अब जरा ध्यान से, इस पे हमने ले लिया 500 ml। कितना पानी लिया? 500 ml। और यहां पर हमने ये चीज कितनी ली थी? ये चीज भी हमने 500 ml ली। आप सोचो, आप इमेजिन करो, आपके सामने एक कंटेनर है, आपके सामने एक कंटेनर है और कंटेनर में आपने भर रखा है अमृत, मतलब एथिल अल्कोहल। अमृत का मतलब यही होता है ना, एथिल अल्कोहल। पिया होगा, ट्राई तो किया होगा, है ना, वेडिंग वगैरह में। तो आपने लिया एथिल अल्कोहल
और कितना लिया सर? सर 500 ml लिया। कितना लिया बेटा? 500 ml एथिल अल्कोहल ले लिया सर। बिल्कुल सर, समझ में आ गया सर। तो 500 ml एथिल अल्कोहल ले लिया और अब हम क्या करने वाले हैं? उस एथिल अल्कोहल में पानी को मिक्स करने वाले, इसको मिक्स करने वाले हैं, एथिल अल्कोहल में वाटर को मिक्स करने वाले हैं। अब जैसे ही हम पानी को मिक्स करते हैं, पहले इसकी मोलारिटी कितनी थी? 2। कितनी थी? 2। जैसे ही वाटर को मिक्स किया तो हमारा एक सॉल्यूशन बना। अब ये सॉल्यूशन कैसा है? ये जो सॉल्यूशन मिल रहा है ना बच्चों, ये नॉन रिएक्टिंग है, मतलब पानी रिएक्ट नहीं करेगा, डिसॉल्व कर लेगा बच्चों, डिसॉल्व कर लेगा बच्चों, लेकिन रिएक्ट नहीं करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा। इस तरह के कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड में भी आता है, और जेईई डबल में भी आप, और नीट में भी जाओगे तो वहां पर भी आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको मिल जाएंगे जल्दी। ये बोर्ड्स का टीचर नहीं पढ़ाता है, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपके एनसीईआरटी में गिवन है और क्वेश्चन भी दिया हुआ है, थ्योरी में नहीं है बट एनसीईआरटी क्वेश्चंस में दे दिया है। तो बच्चे को मैं यहाँ समझाने के बाद आप वहां पर ट्राई करना, ठीक है? चलो आ जाओ अपनी गाड़ी ट्रैक पे। तो अब बताइए बच्चों कि V टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब वॉल्यूम टोटल कितना हो जाएगा? तो आप जानते हो 500 ये है और 500 ये है, तो 500 प्लस 500 क्या 1000 होता है? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, यस सर। तो यहां पर हम क्या 1000 ml कर देंगे? आप कहोगे यस सर। समझ में आ गया सर। अब ध्यान से देखिए, जैसे ही आपने पानी को मिक्स किया तो मोलारिटी कितनी थी? 2। मतलब कि ये मोलारिटी को मैं मान लेता हूं m1। क्या मान लेता हूं? m1। तो m1 की वैल्यू पहले कितनी थी बेटा? 2। m2 हमको पता नहीं है, m2 हमको पता नहीं है। v1 कितना था बेटा? पहले v1 कितना था? 500 ml। फिर v1 कितना था पहले? 500 ml। अब v2 कितना हो गया? तो v2 कहोगे सर 1000 हो गया, क्योंकि आपने क्या मिलाया? आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर ये v1 प्लस v2 नहीं, ये पानी मिलाया ना, पहले कितना था? v1 था, पानी मिलाने के बाद क्या हो गया? v2 हो गया, मतलब कि v टोटल हो गया। आगे समझ में? अब पानी मिलाने के बाद कुछ और हो जाएगा, ठीक है? तो पानी मिलाने के बाद ये v1 है बेटा, v1, और ये मेरा v2 है, मतलब v टोटल है, ठीक है? आप इसको v2 भी कर सकते हो। तो ये कितना हो गया? 1000 पानी मिलाने के बाद, आफ्टर मिक्सिंग, ठीक है? तो 1000। तो आपसे पूछ रहा है कि m2 की वैल्यू क्या होगी, तो कैसे निकालोगे? ये आपके लिए समस्या है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, एक बात बताइए मुझको, पहले मोलारिटी कितनी थी? 2। पहले मोलारिटी कितनी थी? 2। समझ में आ रहा है? आपने मोलारिटी कितनी थी? 2 थी। समझिएगा मेरी बात को ध्यान से, मोलारिटी कितनी थी? 2। एक बात बताओ, एक सोचो कि अगर हम एक कंटेनर ले रहे हैं और उसमें 30 ग्राम चीनी डाल रहे हैं, और मतलब एक कंटेनर में पानी भी है, ऐसा मान लेना, ठीक है? ऐसा नहीं कि बिना पानी के, कंटेनर में पहले पानी भी था और 30 ग्राम चीनी भी ऐड है। बेटा हमने 1 लीटर पानी और डाल दिया, हमने 1 लीटर पानी और डाल दिया, तो आप मुझे बताओगे क्या कंटेनर में जो 30 ग्राम शुगर थी, क्या अब वो 30 ग्राम से 10 ग्राम हो जाएगी? क्या 30 से 15 हो जाएगी? क्या 30 से 20 हो जाएगी? क्या शुगर कम हो जाएगी? आप कहोगे बिल्कुल नहीं सर, अरे 30 डाला है आपने, कैलकुलेट किया 30 रहेगी ना, उड़ थोड़ी जाएगी। बात समझ में आ गई? नहीं आई? बात समझ में आ गई? तो उड़ थोड़ी जाएगी, तो 30 ग्राम ही रहेगी ना। क्लियर हो गई मेरी बात? समझ में आ गई? तो 30 ग्राम रहेगी, मतलब जितने मोल्स पहले थे, कुछ मोलारिटी थी मतलब कुछ मोल्स होंगे, जितने मोल्स पहले थे पानी मिलाने के बाद भी तो उतने ही मोल्स रहेंगे। अरे जब मास नहीं बढ़ा, मास नहीं कम हुआ, तो मोल्स कैसे कम हो सकता है? क्योंकि मोल्स भी तो मास पर डिपेंड करता है, मोल्स भी तो मास पर डिपेंड करता है। आप कहोगे यस सर, आप कहोगे यस सर, क्योंकि मोल्स जो होता है ना, मोल्स, एम फॉर मोल्स, वो मास पे तो डिपेंड करता है। थोड़ा क्लास 11 पर चेक कर लेना,
मास मास बराबर मोल्स होता है, कंफ्यूज मत हो, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, क्या शुगर 30 ग्राम से 20 ग्राम हो सकती है? नहीं। तो मोल्स कैसे कम हो सकते हैं? मोल्स मास पर डिपेंड करता है, मतलब आप पानी मिलाओगे, जितना मोल्स पहले था उतना मोल्स बाद में भी रहेगा। आया समझ में? एक बार मैं चैट बॉक्स चेक कर लेता हूं। यस सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया सर, बहुत अच्छा क्लियर करा रहे हैं। हाँ बेटा, तो अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर आपने पानी मिलाया तो क्या मास बढ़ जाएगा? क्या मास कम हो जाएगा? नहीं। तो जैसे ही आप पानी मिला रहे हो, जितने मोल्स पहले थे अभी भी उतने ही मोल्स रहेंगे, मतलब Ni इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? NF। Ni इक्वल टू कितना हो जाएगा? NF। मतलब जितना इनिशियल था उतना ही फाइनल रहेगा। आपको पता है मोलैरिटी इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। ml में करना चाहो तो ml में कर दो, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मोल्स की वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है? m अपॉन वी, m इंटू वी। ml में है तो ml में करना, और लीटर में तो लीटर में कर देना, मिक्सिंग के कॉन्सेप्ट में। बाकी उसमें नहीं, उसमें आप लीटर ही करेंगे, अगर खाली वैल्यू उसमें निकालेंगे लीटर ही करोगे, लेकिन मिक्सिंग के कॉन्सेप्ट में मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप यहां पर क्या कर दोगे? आप यहां पे कर दोगे m इनिशियल इंटू वी इनिशियल इज इक्वल टू m फाइनल इंटू वी फाइनल। बेटा मोल्स का चैप्टर पढ़ के आ रहे हो, मोल्स का चैप्टर पढ़ के आ रहे हो, सॉल्यूशन का स्टार्टिंग में भी मैंने पढ़ाया था आप कि मोल्स इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम भी होता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अब आप मुझे एक बात बताओ, कई लोग मास समझ रहे, वेरी गुड, शाबाश, मुझे आपसे उम्मीद भी यही थी, ठीक है। मास नहीं है, मोलैरिटी है। मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास अपॉन मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक, अब आपको निकालना क्या है? आप ध्यान से देखो, आप यहां पर इनिशियल कर लो, एक काम करना, थोड़ा सा इनिशियल कर लो, फाइनल कर लो, यहां पर इसको इनिशियल कर लो और आप इसको फाइनल कर लो, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है मोलैरिटी फाइनल की। तो बेटा बताओ, क्या मोलैरिटी फाइनल इक्वल टू क्या हो जाएगी? मोल्स ऑफ इनिशियल इनटू वी ऑफ इनिशियल अपॉन वी फाइनल हो जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल सर हो जाएगा। तो जल्दी से नोट करिए, फिर मैं जल्दी से आगे का लेक्चर लेके आ रहा हूं। जल्दी से नोट करिए इसको, फिर मैं आगे का लेक्चर लेके आ रहा हूं। फटाफट नोट करिए, मैं आया 2 मिनट में, 2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं आपको। सर शायरी सुना दो। बेटा बस शायरी सुनाने का ही काम रह गया है, पढ़ाई लिखाई तो तुम लोग से होती नहीं है, सुबह शाम बस शायरी सुनना आता है आप लोग को। बिल्कुल सुनाएंगे, मूड ठीक होगा तो बिल्कुल आपको एक बहुत बढ़िया से शायरी सुनाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो अभी हमें क्वेश्चन लगाने हैं, शायरी होती रहेगी, ठीक है। हाँ, तो आपको ये समझ में आ गया? अरे बेटा इनिशियल वैल्यू कितनी है? 2, इनिशियल वॉल्यूम कितना है? 5, फाइनल वैल्यू कितना? निकाल लोगे बेटा, रख देना, फॉर्मूले में आ जाएगा आंसर। मैं नहीं बताने पर, जेई का पेपर दोगे क्या वहां भी यही करोगे? सर वैल्यू बता दो। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता है, बोर्ड पेपर में भी आता है और JEE में भी क्वेश्चन आते हैं। तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर भी आते हैं। पहले मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल लगाएंगे अच्छे से, ठीक है। न्यूमेरिकल में इसके बाद आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट हो जाए और इसके बाद मैं एक काम कर रहा हूँ बच्चों, मैं एक न्यूमेरिकल की सीरीज बना दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट, और वहां पे हम लोग लगाएंगे न्यूमेरिकल, ठीक है। तो जिससे आपका हमारा लेक्चर वाला टाइम भी बचेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे न्यूमेरिकल्स के चक्कर में यहाँ पर बहुत, जो आप लोग वहां से भी लगा लेना, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर ले रहे हैं HCl। हाँ हाँ हो गया। चलो चलिए आगे आते हैं। तो अब हमने यहाँ पर, हाँ नेटवर्क सही आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब जरा ध्यान से, यहाँ पर हमने लिया 500 ml, कितना ले लिया वाटर पानी 500, और यहाँ पर हम कितना ले रहे हैं, यहाँ पर हम ले रहे हैं 1000 ml, कितना ले लिया 1000 ml। तो यहाँ पर ले रहे हो आप 500 ml, और यहां पर कितना ले रहे हो आप, यहां पर ले रहे हो 1000 ml। क्लियर हो गई मेरी बात। अब यहां पर आपने ले रखा है NaCl, क्या ले रखा है NaCl, और आपने यहां पर HCl ले रखा है। आपसे पूछ रहा है फाइंड द मोलैरिटी ऑफ, तो आपको यहां पर क्या निकालना है, आपको यहां पर निकालना है मोलैरिटी, किसकी निकालना है, NaCl की निकालना है और HCl की निकालना है। तो आपको यहां पर NaCl और HCl की मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। तो अब हम कैसे करेंगे, तो हमारे सामने इसकी मोलैरिटी भी दे रखी है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन रहा 2 मोलर है, और यहां पर 3 मोलर दे रखा है, यहां पर 2 मोलर दे रखा है और यहां पर 3 मोलर दे रखा है। आप ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो, क्या मोलैरिटी बराबर, मैं यहां से स्टार्टिंग करता हूं, ठीक है दिख रहा है, चलिए यहां से स्टार्ट करता हूं। क्या मोलैरिटी बराबर नंबर ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम होता है? तो बेटा बताओ, नंबर ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या m इंटू वी नहीं हो सकता है? बोलो बोलो, m इंटू वी नहीं हो सकता है? तो आप कहोगे हो सकता है सर। अब m की वैल्यू कितनी दे रहा है, m की वैल्यू कितनी दे रहा है? आप कहोगे सर m की वैल्यू दे रहा है 2, m की वैल्यू कितनी दे रहा है 2, और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है बेटा 500 ml, कितना है 500 ml। तो बताओ बेटा आंसर कितना आएगा, तो आप कहोगे 1000, कितना आएगा, आप कहोगे 1000 आएगा। बिल्कुल समझ में आ गया। अब एक बात बताओ, इसका कितना आ जाएगा, आप अगर इसका कितना आएगा, इसका आएगा 3000। तो मतलब इनका मोल्स पता चल गया और इनके मोल्स आपको पता चल गया। जल्दी से निकाल लो बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप लोग कौन बनेगा करोड़पति मेरे साथ खेल रहे हो, और बिल्कुल अच्छा खेल रहे हो, ठीक है। बट ये करोड़पति में मैं आपको पैसा नहीं देने वाला, 1 रुपए। तो वापस से ट्रैक पे आते हैं। तो अब आपके सामने मोल्स निकल आए, इसका मोल कितना आया, इसका मोल कितना आया 500 इंटू 2 1000, तो इसका कितना आएगा, आप कहोगे 3000, आप कहोगे 3000 आएगा सर। यहां तक बात पता चल गई। अब आपसे कह रहा है NaCl की मोलैरिटी कितनी होगी, तो आप क्या करोगे, आप करोगे मोलैरिटी ऑफ NaCl। तो मोलैरिटी ऑफ NaCl कैसे निकालोगे, तो आप क्या करोगे, आप सॉल्यूट कितने हैं, तो आप कहोगे सर सॉल्यूट है हमारे पास 1000, कितने हैं 1000। और बताइए बच्चों वॉल्यूम कितना होगा, देखिए टोटल, देखो टोटल में कितना पूछ रहा है ना, तो कितना होगा, आप ध्यान, जब मिक्स किया तब मोलैरिटी पूछ रहा है,
तो जब आपने दोनों को मिक्स किया तो क्या ये 500 और 1000 ml मिक्स नहीं हो गए होंगे? तो आप कहोगे बिल्कुल सर हो चुके होंगे। तो यहां पर 1500 आएगा। कितना आएगा? 1500 आएगा। तो बताओ बच्चों, मोलैरिटी ऑफ HCl कितनी आएगी? आप कहोगे क्या मोल्स कितने? आप कहोगे क्या मोल्स कितने आए थे? तो आप कहोगे मोल्स तो चेंज नहीं होंगे ना, जो इनिशियल थे वही फाइनल भी होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो मोल्स कितने आए थे? मोल्स आए थे बेटा 3000। कितने आए थे? 3000। और टोटल वॉल्यूम कितना होगा? आप कहोगे 1500। तो यहां पर आ जाएगा बेटा 2 मोलर। कितना आ जाएगा? 2 मोलर आ जाएगा। क्लियर हो गई मेरी बात? और यहाँ पे काटा पीटी करोगे ना बेटा, तो यहाँ पर एक वैल्यू आ जाएगी और वो वैल्यू मुझको नहीं पता है, तुम निकाल लो, तुम्हारा काम है। ठीक है, लगभग 0.6 के आसपास आंसर आएगा। क्लियर हो गई मेरी बात? तो ये आप नोट कर लो। तो ये दो क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट थे नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस के। ठीक है, मैं आपको थर्ड क्वेश्चन कराने वाला हूं या नहीं कराऊंगा, जब भाग जाऊंगा, आप लोग से जो वादे किए थे उसको भूल जाऊंगा। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो जल्दी से इसको नोट करते हैं और आते हैं अपने तीसरे कॉन्सेप्ट पर। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, प्यार से पढ़ना है उसको। हो गया? बिल्कुल बिल्कुल, शायरी भी सुनाएंगे और गाना भी सुनाएंगे, लेकिन जब आप पढ़ाई करोगे तब। अब रोज तो शायरी मैं सुना नहीं सकता हूं, मैं शायर थोड़ी हूं, टीचर हूं। आई एम ए टीचर, आई एम नॉट ए शायर, आई एम नॉट ए शायर, आई एम ए टीचर। चलिए, तो आते हैं अपने तीसरे कॉन्सेप्ट पे। जरा नोट कर लिया है? चलो चलो चलो, तो गाड़ी को अपना मूव ऑन करते हैं और आगे की तरफ आते हैं और कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी कुछ नई प्रॉपर्टीज। ठीक है, आ रहा है ये बात समझ में? चलो अच्छा यार, चैट्स बंद हो गई हैं, तो बेटा जब खुराफात करोगे तो बंद हो ही जाएगी, है ना? खुराफात करोगे आप तो बंद नहीं होगी तो क्या ओपन होगी? अजीब बात करते हो। कहां कहां से आते हैं ऐसे लोग? चलिए, तो जरा ध्यान से सुनते हैं अपना 30। अब मैंने क्या किया? मैंने तुम्हारे साथ एक गेम कर दिया। मैंने क्या किया? मैंने तुम्हें धोखा दे दिया और मैंने कहा इस बार मैंने पानी भी ले लिया। मैंने क्या ले लिया बेटा? मैंने ले लिया पानी, पी फॉर पानी। और पानी कितना ले लिया? पानी ले लिया 500 ml। ठीक, और पानी ले लिया 500 ml। इसको 500 कर दो और इसको, भाई मैं नहीं कह रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन कह रहा है। सर कह रहे हैं कि सर कह रहे हैं, नहीं मेरे कहने से क्या होगा, कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट कराएंगे तो वही क्वेश्चन होगा। तो जैसे मैंने सेट कर रखा है तो वैसे ही मैं आपको कराऊंगा। हाँ बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 500 कर लो और यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ वैल्यू को, 1000 है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो चलो आते हैं अपने नए कॉन्सेप्ट पे, 1000 ml। अब ध्यान से सुनना, आपने क्या किया? आपने इसको तो मिक्स किया ही और इसको भी पलट दिया। आपने क्या किया? NaCl लिया, इमेजिन करना, NaCl लिया, फिर आपने क्या किया? HCl लिया, फिर आपने क्या लिया? पानी लिया। NaCl और HCl को मिला दिया और उसके ऊपर डाल दिया पानी, और पानी कितना डाला? 500 ml डाला। आप ध्यान से देखना बेटा, इस बार दोनों की मोलैरिटी दे रहा है। ये कितनी है इसकी मोलर? 1 है, मतलब मोलैरिटी। और इसकी कितनी है मोलर? 2 है। ये मैं नहीं, क्वेश्चन कह रहा है।
ठीक है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ गलती हो गई, माफ करो भैया, माफ करो। ठीक, तो ये रहा आपका 500 का पानी। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, जरा ध्यान से सुनिए। आपसे कहा 500 ये है, ठीक, और 500 ये है, और इसमें मिला देते हैं हम पानी। क्या मिला देते हैं? पानी। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप पानी को मिलाते हो, जैसे ही आप पानी को मिलाते हो, तो क्या होता है, आप मुझे बताओ कि इसका टोटल वॉल्यूम कितना आएगा? सर 500 1500, तो बेटा टोटल वॉल्यूम आ जाएगा 2000 ml। कितना आ जाएगा? 2000 ml। ये आएगा इसका टोटल वॉल्यूम। अब ध्यान से देखना, NaCl कितना है? 1। तो एक बात बताओ बेटा, जब दोनों को मिक्स कर दिया, इसकी मोलैरिटी कितनी है? 1। तो मोल्स कितना होगा? मोल्स आप देखो 1000 इंटू 1 करोगे तो क्या मोल्स आपको 1000 मिल जाएगा? मोल्स मिल जाएगा? बोलो बोलो। आप कहोगे यस सर। फिर आप देखो इसका मोल्स निकालोगे तो 500 इंटू 2 करोगे बेटा, तो क्या आपको 1000 मोल मिल जाएगा? आप कहोगे यस सर। अब आपसे पूछ रहा है क्या कि जब तीनों को मिला दिया, जब तीनों को मिला दिया तो V टोटल कितना आया? 2000 ml। तो बताओ बेटा इसके अंदर NaCl की मोलैरिटी क्या होगी और HCl की मोलैरिटी क्या होगी? तो आप क्या करोगे? आप निकालोगे मोलैरिटी ऑफ NaCl, मोलैरिटी ऑफ NaCl। तो आप कहोगे एंड सॉल्यूट, एंड सॉल्यूट की वैल्यू कितनी है? 1000। और वॉल कितना है? 2000। तो बताओ बेटा क्या वैल्यू निकल आएगी? आप काट लोगे तो क्या आपको 0.5 मोलर मिल जाएगा? आप कहोगे यस सर। अब बताओ बेटा मोल्स ऑफ HCl, इरेज कर दूं? नोट कर लो इसको, जल्दी से नोट कर लो। नोट कर लिया? चलिए, तो अब बताओ बेटा मोल्स ऑफ HCl कितना होगा? तो आप कहोगे कि मोल्स कितने थे? सर 2000 थे। एक बार जरा मैं भी आंसर चेक कर लूं। अच्छा ये भी 1000 है। 500, चलो कोई बात नहीं, 500 कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आप बताओ बेटा कि मोल्स कितने आए? आप कहोगे 1000। मोल्स इसमें भी कितने हैं? 1000 मोल्स हैं। तो आपने लिखा 1000 और वॉल्यूम कितना है टोटल? तो वॉल्यूम है बेटा टोटल 2000। आप काट लोगे तो क्या आपको 0.5 की वैल्यू मिल जाएगी? तो आप कहोगे यस सर। तो ये थे मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिव सॉल्यूशन। नॉन रिएक्टिव में चीज ध्यान रखिएगा कि सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद रिएक्शन नहीं होगी कि सर NaCl का दिमाग खराब हो जाएगा कि सोडियम आ से तुम मेरे पास रहोगे, मुझसे रिएक्ट करके रहोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये था मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिव सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट, और इसके बाद मैं आपको कल एक कॉन्सेप्ट और बताऊंगा। ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही, फिलहाल मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाता हूँ। क्लियर है? ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। सर शायरी हो जाए, बिल्कुल सुनाऊंगा शायरी, लेकिन नेक्स्ट क्लास पे। ठीक है, ओके।